आज की दुनिया में हर चीज पर नजर रखी जाती है। मोबाइल फोन, गाड़ियां, लोग, सब कुछ ट्रैक होता है। लेकिन सोचिए, अगर एक विशाल विमान 239 इंसानों के साथ आसमान में उड़ते उड़ते पूरी दुनिया से गायब हो जाए। ना कोई धमाका, ना कोई मदद की पुकार, ना कोई आखिरी संदेश, सिर्फ एक तारीख बजती है, 8 मार्च 2014, और एक नाम, MH370। ये कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं, ये कहानी है 239 अधूरी जिंदगियों की। MH370 कोई साधारण उड़ान नहीं थी। यह विमान था बोइंग 777। इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है। इस विमान में कई बैकअप सिस्टम होते हैं। अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा तुरंत काम संभाल लेता है। यही वजह है कि एक बोइंग 777 का बिना किसी सुराग के गायब हो जाना पूरे विमानन इतिहास को हिला देने वाली बात थी। विमान के कप्तान थे झारी अहमद शाह। उन्हें उड़ान का 18,000 घंटे से ज्यादा अनुभव था। सह पायलट थे फारिक अब्दुल हमीद, युवा, प्रशिक्षित और आत्मविश्वासी। केबिन क्रू पूरी तरह पेशेवर था। किसी पर भी शक की कोई वजह नहीं। लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि कप्तान के घर में मौजूद फ्लाइट सिम्युलेटर में हिंद महासागर की ओर जाने वाले कुछ रास्ते सेफ थे। यह महज संयोग था या कुछ और? आज तक इसका जवाब नहीं मिला। 8 मार्च 2014 रात के 12:41 विमान ने कुआलालंपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरी। गंतव्य था बीजिंग। यात्रियों में बच्चे थे, बुजुर्ग थे, छात्र थे, परिवार थे। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ फिल्म देख रहे थे, कुछ अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। किसी को जरा सी भी भनक नहीं थी कि यह उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। टेक ऑफ के कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर कॉकपिट से आखिरी संदेश आया, शुभ रात्रि, मलेशियन 370। बस यही आखिरी शब्द थे। इसके कुछ ही मिनट बाद विमान का संपर्क टूट गया। अचानक विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। रेडार से वह गायब हो गया। कोई आपात संदेश नहीं आया। यह साधारण तकनीकी खराबी नहीं थी, क्योंकि एक के बाद एक कई सिस्टम बंद किए गए थे। इसका मतलब साफ था, कॉकपिट में मौजूद किसी व्यक्ति को पूरी जानकारी थी कि क्या बंद करना है। लेकिन क्यों? सैन्य रडार ने जो दिखाया उसने सबको चौंका दिया। विमान अपने तय रास्ते से हट गया। उसने तेज मोड़ लिया, मलेशिया के ऊपर से वापस लौटा और फिर हिंद महासागर की ओर बढ़ गया। स्वचालित प्रणाली से नहीं लिया गया था यह मोड़, यह जानबूझकर लिया गया मोड़ था। लेकिन उस समय विमान के अंदर क्या हो रहा था, यह आज भी एक रहस्य है। सैटेलाइट संकेतों से पता चला कि फ्लाइट लगभग 7 घंटे तक और उड़ता रहा। ना कोई संदेश, ना कोई आवाज, ना कोई संकेत। मानो वह फ्लाइट नहीं, एक भूत उड़ रहा। संभावना है कि केबिन में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, यात्री और क्रू बेहोश हो गए हों और फ्लाइट अपने आप उड़ता रहा। लेकिन फिर सवाल उठता है, वह मोड़ किसने लिया? हिंद महासागर दुनिया के सबसे गहरे और खतरनाक समुद्रों में से एक है। यहाँ लहरें ऊंची हैं, गहराई हजारों मीटर है, दबाव इतना ज्यादा है कि धातु भी टूट जाए। विमान का काला डिब्बा सिर्फ 30 दिन तक संकेत देता है। 30 दिन बीते, फिर सब कुछ शांत। कई देशों ने मिलकर खोज अभियान शुरू किया। हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र छान मारा गया। ड्रोन, जहाज, उपग्रह सब लगाए गए। लेकिन समंदर ने सिर्फ कुछ टूटे हुए टुकड़े लौटाए। पूरा प्लेन आज तक नहीं मिला। सबसे ज्यादा दर्द उन परिवारों ने सहा। ना सच्चाई, ना शव मिला, कोई जवाब, सिर्फ इंतजार। हर साल 8 मार्च को वो एक ही सवाल पूछते हैं, हमारे अपने कहाँ हैं? MH370 एक ऐसी उड़ान, आज भी एक खुला सवाल है, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि आधुनिक तकनीक के बावजूद कुछ रहस्य आज भी हमारे हाथ से बाहर है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, MH370 हमेशा एक अधूरी कहानी रहेगा।